Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, how are you? I hope you are very fine at your home. Students, in this video, I will continue your chapter 16, local self government. Okay? आपका जो चैप्टर 16 है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तीन स्टेज है उसमें काम करता है. एक तो विलेज लेवल पे, फिर तालुका लेवल और थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, यानी विलेज पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. यानी पहले विलेज आता है, विलेज के ऊपर क्या आएगा? तालुका, तालुका के ऊपर डिस्ट्रिक्ट. हम लोग विलेज और तालुका के बारे में पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला यानी जिला पंचायत. ओके, जिला पंचायत. सो without wasting our time, I am going to start. Okay, डिस्ट्रिक्ट पंचायत. स्टूडेंट, आपको मैंने बताया कि विलेज पंचायत होता है, उसमें किस तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं. विलेज में सरपंच होता है, तो सरपंच सब कुछ मैनेज करता है. तालुका में टीडीओ होता है, जो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है वो टीडीओ, वो सब कुछ संभालता है. उसके अंडर में जो भी इंसान होते हैं वो सब कुछ काम करते हैं, उनसे काम करवाता है. उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट. और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो होती है वो विलेज पंचायत और तालुका पंचायत दोनों पर भी नज़र रखती है. इतना याद रखो. ओके, विलेज होता है, विलेज में जो सरपंच होता है उसको सिर्फ गांव का ही देखना है. उसको तालुका या डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है वो उसको देखने का, अपने गांव का ही देखने का होता है. फिर तालुका वाला जो होता है, तालुका पंचायत में जो टीडीओ होता है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको सिर्फ अपने तालुका जो होता है उसका ही देखना होता है. ओके, उसके बाहर का उसको देखना नहीं होता. यानी उसके तालुका के अंडर में जो भी गांव आते हैं उसमें उसको ध्यान देना पड़ता है. फिर डिस्ट्रिक्ट को वही है कि जितने तालुका के अंदर जो गांव होते हैं वो सबका उसको ही देखना पड़ता है. ओके, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो भी वर्क करता है जो ऑफिसर, उसको बोलते हैं डीडीओ, मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. ओके, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर उसको बोलते हैं. ओके, चलो नाउ district panchayat is at third level in the local self government. District panchayat is the topmost level of three dimensional पंचायती राज. ओके, अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उसमें थर्ड लेवल पर है. तीसरे स्टेज पर कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ओके, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैसा है? टॉप मोस्ट लेवल पर. जो पंचायती राज के थ्री डायमेंशनल जो थे ना, आगे नहीं वो राउंड वाला नहीं बताया था मैंने इसमें. ओके, देखो यहाँ है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट, तालुका पंचायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत. यानी 1 2 3 थर्ड लेवल लिखा है ना, थ्री डायमेंशनल पंचायती राज. यानी तीन डायमेंशन. यहाँ बाजू में सर्कल है, ये पेज के बाजू में सर्कल. ओके, उसमें देखो. अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत के फॉर्मेशन मतलब उनकी रचना, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट पंचायत की रचना हुई. ओके, फॉर्मेशन मीन्स रचना. देयर आर minimum 32 and maximum 52 members in district panchayat. Number of seats are decided according to the population of district. 50% seats are reserved for women. Concerned voters of the constituency elect their members. President and vice president are elected by the elected members on the basis of majority. Different committees like executive committee, social justice committee, education committee, construction committee, health committee, etc. are formed with the help of elected members. Tenure of district panchayat is of 5 years. Okay, अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कितने मेंबर्स होने चाहिए?
डिस्ट्रिक्ट पंचायत में तो मिनिमम मतलब कम से कम 32 मेंबर्स होने चाहिए, या तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 52, यानी कम से कम 52 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 52 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 32 से कम नहीं होने चाहिए। ओके, ऐसा 32 से कम नहीं होने चाहिए और 52 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दोनों के बीच में जो नंबर तो उस हिसाब से मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। ओके, अब कैसा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत की जो सीट्स है ना, वो किस हिसाब से डिसाइड होती है कि वो पॉपुलेशन मतलब वो जिला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो पॉपुलेशन उसकी जो बस्ती है ना उसके अकॉर्डिंग सीट्स वो लोग रखते हैं। ओके, सीट्स रखते हैं, कितने सीट्स रखना है वो उन लोगों को देखना पड़ता है कि हाँ, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है डिस्ट्रिक्ट, छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो उस हिसाब से बड़ा हो तो 52 मेंबर्स आ जाएंगे, छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो 32 इनफ है। ओके, इस तरीके से। फिर 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 50% सीट्स जो होती है ना इलेक्शन में वो वुमेन के लिए रिजर्व करी हुई थी, यानी वुमेन्स के लिए रखी गई, उसमें वहाँ जेंट्स मीन्स के मैन अलाउड नहीं। ओके, 50% वुमेन की, अगर वुमेन बाई चांस कभी कैसे ऐसा हो तो जेंट्स को वो लोग प्रीफर करते, बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी वुमेन्स को ही देते। ओके, 50% सीट के लिए। अब जो वोटिंग होता है, ओके, जो वोटिंग होता है ना, जो चुनाव क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र, उसके जो वोटर्स होते हैं ना, वोटर्स मतलब वोटिंग करने वाले, वो मेंबर्स को चुनते, यानी देखो गांव वाले होते हैं, गांव में हर सरपंच होता है, वो सरपंच होकर तालुका के सब डिस्ट्रिक्ट में, यानी इनकी चुटनी इलेक्शन जो है 2 साल 5 साल वैसे वैसे आता ही रहता है। ओके, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर है उसका 5 इयर्स का टेनर होता है। टेनर मीन्स वो कार्य का जो समय होता है ना, काम काज का जो समय उसको बोलते हैं, ये इतने साल तक उसका जो समय है ना काम का, वो या लिखा है टेनर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज ऑफ 5 इयर्स, यानी 5 डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो टेनर है, टेनर मतलब काम का समय 5 साल का होता है। ओके, और दूसरा कि ये लोग जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो भी इलेक्शन होता है इलेक्ट होता है ना, वो किस तरीके से इलेक्ट कि जो मेंबर्स होते हैं ना, जो वो जो जीत के आए मेंबर्स बने होते वो ही उनको इलेक्ट करती है। ओके, अलग अलग कमिटीज़ होती है, एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी, एजुकेशन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी, हेल्थ कमिटी, ये सब उसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स व्यवस्था। द administrative head of district panchayat is called DDO, district development officer. She is appointed by the state government. District panchayat integrates and implements the schemes of state governments. Okay, अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, जो हेड होते हैं ना व्यवस्था के, जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला पंचायत में जो हेड होता है ना उसको क्या बोलते हैं, DDO मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। ओके, ही सी मतलब वहाँ लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए ही सी वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड होते हैं, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुए होते हैं, चुने गए होते हैं। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ओके, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, वो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है ना उसको इंटीग्रेट करती है, यानी जोड़ती है और फिर उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको अमल में लाती है। इम्प्लीमेंट्स मीन्स अमल में लाना, यानी लोगों के बीच में लाना, अमल में लाना। ओके, वो काम करती है डिस्ट्रिक्ट DDO। ओके, चलो फंक्शन, अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसके फंक्शंस मीन्स क्या काम करते हैं। चलो अब फंक्शंस कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पंचायत के। सो डिस्ट्रिक्ट पंचायत कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड तालुका पंचायत एंड हेल्प देम। देखो मैंने बताया ना डिस्ट्रिक्ट पंचायत है
वो ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत है, उसका जो उसकी जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उसको कंट्रोल करती है और उसको हेल्प भी करती है। यानी जहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हेल्प भी करेगी, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उसको कंट्रोल भी करने का काम डिस्ट्रिक्ट पंचायत का है, जिला पंचायत का है। ओके, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की नज़र तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों पर रहती है। ओके, यानी क्योंकि वो थर्ड लेवल पे है ना, फर्स्ट लेवल पर ग्राम पंचायत, सेकंड लेवल पर तालुका पंचायत और थर्ड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी ऊपर ऊपर ऊपर। तो ऊपर से तो हम जल्दी से नीचे देखेंगे ना, तो सीधा डिस्ट्रिक्ट पंचायत की नज़र ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत पे रहती है। ओके, यानी उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने का और उसकी हेल्प करने का उनका काम होता है। चलो, सेकंड है मैनेजिस एंड कंट्रोल्स रिवेन्यू, एजुकेशन, कोऑपरेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंडरी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब दूसरा फंक्शन मीन्स काम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला लेवल पर जो रेवेन्यूज होते हैं उसको कंट्रोल करने का और उसको मैनेज करने का काम वो कर। रेवेन्यू मीन्स कर, महसूल जो होता है ना, उसको मैनेज करते हुए और उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। दूसरा ये कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो हेड होता है उसको एजुकेशन का, वो जिले की जो एजुकेशन लेवल है उसको ऊपर लाने के लिए वो हेल्प करते हैं। ओके, और दूसरा है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन्स साथ सहकार। फिर है इरिगेशन मीन्स सिंचाई योजना जो होती है ना, क्योंकि गांव की साइड ज़्यादातर ज़मीन होती है तो उन लोगों को पानी की ज़्यादा नीड रहती है। ओके, पानी की ज़्यादा नीड रहती है तो इरिगेशन मीन्स सिंचाई योजना। ओके, एनिमल हस्बेंडरी, एनिमल मतलब कैटल रियरिंग जो होता है ना, एनिमल मीन्स काऊ है, ऑक्स है, बफेलो है, वो सबको जो पालने का काम करते हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। कि वो सब एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लग सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको मैनेज करने का और कंट्रोल करने का काम डिस्ट्रिक्ट पंचायत का है। यानी कर, शिक्षण, साथ कोऑपरेशन, इरिगेशन, सिंचाई योजना एंड एनिमल्स, लोगों का जो उसको संभालने का जो भी है, मतलब मैनेज करने का और उसको कंट्रोल करने का काम डिस्ट्रिक्ट पंचायत का है। ओके, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब डिस्ट्रिक्ट जो पंचायत है उसके जो इंचार्ज है वो कौन कौन से होते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स यानी जिला आरोग्य कर्मचारी। ओके, जिला आरोग्य कर्मचारी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइमरी एजुकेशन होते हैं उसके जो ऑफिसर होते हैं वो। फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के जो ऑफिसर होते हैं वो। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर और सामाजिक जो विकास है उसके जो ऑफिसर होते हैं। ओके, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसके भी, यानी पंचायत में इतने सारे लोग काम करते हैं। ओके, चलो नाउ टर्न योर पेज। चलो, द social justice committee is responsible for creating and implementing the schemes so that weaker section of society can get education, health, social and economical facilities. This committee is made of 5 members at the level of taluka panchayat and district panchayat. The formation of social justice committee is compulsory at all three levels of panchayati raj. Function of this committee is to impact justice to the weaker section. Okay, अब सोशल जस्टिस कमेटी है, सोशल जस्टिस कमेटी जो है सामाजिक न्याय जो तंत्र होता है, सामाजिक न्याय तंत्र का जस्टिस कमेटी मतलब न्याय तंत्र। ओके, वो क्या करती है,
क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में जो भी वीकर सेक्शन है, यानी वीकर मीन्स थोड़ा सा निजी तरीके का जो सेक्शन होता है, विभाग, उसमें जो अलग अलग स्कीम्स होती है उसका क्रिएट करना यानी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करने का जो जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सोशल जस्टिस कमेटी की है। ओके, एक तो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैसिलिटी, तो ये सब काम है जो उस सोसाइटी में जो ये स्कीम्स होती है उससे हमें मिल जाता है। ओके, दूसरा ये कि जो ये कमेटी होती, ओके, उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल पे। ओके, 5 मेंबर्स होते। ओके, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लेवल पे 5 मेंबर्स बनाते हैं वो लोग। ओके, इस तरह की जो कमेटी होती है उसमें, ओके, 5, क्योंकि ये अलग से ही होता है। अब जो फॉर्मेशन होता है सोशल जस्टिस कमेटी का, जो सोशल जस्टिस कमेटी की जो फॉर्मेशन होती है वो कंपलसरी 3 लेवल्स पे, पंचायती राज के 3 लेवल्स पे ही सारा होता है। ओके, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम जो होता है वो थोड़ा टिपिकली होता है। ओके, डिफ़िकल्ट होता है। ओके, क्योंकि उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है, विलेज का भी संभालने का, तालुका का भी संभालने का। ओके, फंक्शन ऑफ दिस कमिटी इज मेड इम्पोर्टेंट। ओके, हो गया। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, there is a municipality in the cities having the population of 1 lakh or more, and corporation in the cities having the population of 5 lakh or more, and both of these are known as the organization of local self government. These areas are decided according to the population. Elections are generally held after every 5 years. All the voters of city having voting rights can participate in the elections. अब इसमें क्या होता है, अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैंने यहाँ बताया कि जो म्यूनिसिपालिटी होती है, म्यूनिसिपालिटी सिटी में जो म्यूनिसिपालिटी होती है उसमें कैसा होता है कि 1 लाख या तो उससे ज़्यादा जो बस्ती होती है सिटी में, वहाँ म्यूनिसिपालिटी काम करती है। म्यूनिसिपालिटी, ओके, 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा अगर बस्ती वाला कोई एरिया है सिटी में तो वहाँ म्यूनिसिपालिटी काम करेगी। ओके, और कॉरपोरेशन सिटी में कहाँ काम करेगी, जहाँ बस्ती 5 लाख और 5 लाख से ज़्यादा बस्ती है सिटी में, वहाँ कॉरपोरेशन काम करती है। ओके, समझ में आया। दिस वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर इज अ म्यूनिसिपालिटी इन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh or more, and corporation is in the cities having the population of 5 lakh or more. ओके, यानी 5 लाख और 5 लाख से ज़्यादा अगर बस्ती पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब लोग है सिटी में, तो वहाँ कॉरपोरेशन काम करेगा, और जहाँ 1 लाख और 1 लाख से ज़्यादा है वहाँ म्यूनिसिपालिटी काम करेगी। ओके, एंड बोथ ऑफ दिस आर नॉन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और दोनों कौन से नाम से जाने जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। ओके, अब ये एरिया जो होता है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, यानी उसकी जो बस्ती होती है पॉपुलेशन, उसके हिसाब से वहाँ क्या म्यूनिसिपालिटी काम करेगी या कॉरपोरेशन काम करेगा वो डिसाइड किया जाता है। ओके, बस्ती के हिसाब से। अब इलेक्शंस जो होते हैं वो हर बार 5 साल के बाद, हर 5 साल में के बाद है ना इलेक्शंस वो लोग रखते हैं। ओके, हर 5 साल में इलेक्शन, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत में भी 5 साल में इलेक्शन होता है। ओके, और जो भी सिटी के जो वोटर्स होते हैं सारे, ओके, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का हक रहता है कि पार्टिसिपेट हुए और वोटिंग करे। ओके, चलो नाउ कॉरपोरेशन में देयर
is a corporation in the cities, generally having the population up to 25,000 or more. Minimum number of candidates in corporation is 28. ओके, अब कॉरपोरेशन सिटी में कॉरपोरेशन कहाँ काम कर जनरली कि पॉपुलेशन जो होती है 25,000 या उससे ज़्यादा की बस्ती का जो एरिया होता है सिटी में, वहाँ कॉरपोरेशन भी काम करेगी। बच्चों ऊपर ऐसा था कि 5 लाख, ऊपर देखो। ओके, तो यहाँ ऐसा भी होता है। ओके, अब मिनिमम नंबर्स कैंडिडेट्स के जो मिनिमम कम से कम कॉरपोरेशन में कैंडिडेट्स कितने होने चाहिए? 28। ओके, कॉरपोरेशन में कम से कम कैंडिडेट्स कितने नंबर? 28 होने चाहिए। और 25,000 से ज़्यादा की जो बस्ती वाला एरिया होता है सिटी में, वहाँ कॉरपोरेशन काम करेगी। ओके, ऐसा आगे थोड़ा सा 5 लाख से ज़्यादा ही था, वैसा ही था। ओके, पर हमें यही सही समझना है क्योंकि 25,000 तो गाँव में ही होती है अभी तो। चलो, फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? फॉर्मेशन areas of municipality are divided into various wards on the basis of population. One ward consists of four members. 50% out of them are reserved for women members. President and vice presidents are selected from the elected members. The president is the head of the elected member. Her tenure is of 2.5 years. He is the chairman of the corporation. ओके, यानी जो म्यूनसिपालिटी का जो एरिया होता है वो उसको डिवाइड करते हैं वेरियस वार्ड में। ओके, पॉपुलेशन के बेस पर है ना, उसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड करते। ओके, और एक वार्ड होता है, उसमें कैसा होता है? एक वार्ड। ओके, इसमें कैसा होता है कि 4 मेंबर्स। ओके, 4 मेंबर्स होते हैं एक वार्ड में। ओके, तो इस तरीके से काम होता है। और 50% उसमें से 50% जो मेंबर्स होते हैं वो तो वुमन ही होते हैं। हो तो तालुका में भी है। ओके, यानी 50% जो सीट्स है वो तो मेंबर्स के लिए, वुमेन्स के लिए। ओके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू सिलेक्ट हुए जाते हैं। यानी प्रेसिडेंट और वाइस, फिर से एक बात सुनो, बहुत सारे गाँव होते तो हर गांव में से एक सरपंच चुनते, फिर वो सरपंच तालुका के मेंबर्स चुनते, तालुका के और गांव के मेंबर्स मिलके डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स, यानी उनको इलेक्शन इतना करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके बच्चों, अब जो काम का जो टाइम है उनका, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सिर्फ 2 साल और आधा है, यानी 2.5 years तक ही वो लोग काम कर सकते हैं। यानी 2.5 years हो गए तो कॉरपोरेशन की इलेक्शन आ जाएगा। ओके, कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ जाएगा, यानी उनका जो कार्यकाल है, टेनर है, वो 2.5 years का है। ओके, और कॉरपोरेशन की वो चेयरमैन होते हैं। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन के वो चेयरमैन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से पता चला। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स उसकी व्यवस्थापन कैसे होते हैं। फॉर्मेशन तो हो गया, पता चल गया किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन में। अब उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थापन वो किस तरीके से होता है। चलो, वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एट्सेट्रा आर constituted as per the requirement. The head of municipality is considered as the chief officer. He is appointed by the state government. Okay, अब कॉरपोरेशन में कैसा होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं, ही या सी या लेडीज और जेंट्स, वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है कॉरपोरेशन। ओके, अब म्यूनसिपालिटी के जो हेड होते हैं
वो चीफ ऑफिसर कहलाते हैं। ओके, म्यूनसिपालिटी के जो हेड होते हैं वो चीफ ऑफिसर कहलाते हैं। ओके, और यहाँ बहुत सारी कमिटीज़ काम करती है, यानी यहाँ जो अलग अलग तरीके के जो कमिटीज़ होती है उसके थ्रू एक मेंबर्स इलेक्ट किया जाता है, चूज़ किया जाता है। ओके, जैसे एग्जीक्यूटिव कमिटी है, फाइनेंस कमिटी है, जो अलग अलग संस्था है उसके थ्रू। ओके, ऐसा। अब है फंक्शंस। मतलब कॉरपोरेशन के फंक्शंस कौन से फंक्शंस मीन्स काम क्या करने का है फंक्शंस। ओके, चलो, एक तो फॉलोइंग वर्क्स आर कैरीड आउट बाय म्यूनसिपालिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल। अब इस तरीके से काम जो है वो म्यूनसिपलिटी के थ्रू किया जा सकता है, जिससे वो पीपल लोगों को अच्छे रहने की उनका जो रहने का ढंग संग वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा। ओके, चलो, तो कॉरपोरेशन का काम क्या है? सिटी में कॉरपोरेशन काम करता है। ओके, इतना याद रखना। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, पानी के जो सप्लाई करने का जो है वो भी मैनेज करना पड़ता है। ओके, सेकंड, रोड मैनेजमेंट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटेशन सिस्टम। ओके, अगेन आई रिपीट, रोड मैनेजमेंट, एक रोड का मैनेजमेंट करने का, रोड का। फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब जो गंदा पानी है उसका डिस्पोजल मतलब निकाल। ओके, निकाल जो बोलते हैं ना, निकाल देने का, तो जो वेस्ट पानी है उसका निकाल। फिर सैनिटेशन सैनिटेशन में सिस्टम मतलब सफाई व्यवस्था जो है, सफाई व्यवस्था वो उनको देखना है। ओके, चलो, 3 नंबर पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट एंड मैरिजेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेट एंड मैरिज, यानी जन्म, मरण और शादी का जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन बनाने का काम। चलो, टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट। मतलब शहर का प्लान जो डेवलपमेंट करने के लिए जो प्लान बनाते हैं वो टाउन प्लानिंग बोलते हैं। ओके, और एजुकेशन, शिक्षण संस्थाओं के साथ मैनेजमेंट करने का। चलो, फायर एक्सटिंग्यूजर एक्शंस अगेंस्ट द सेल ऑफ इनएडिबल आइटम्स। ओके, फायर एक्सटिंग मतलब अग्निशामक जो होता है। ओके, आपके स्कूल में है ही, हमारे अपने स्कूल में। ओके, फायर एक्सटिंग्यूजर मतलब अग्निशामक, आग लगे तो उससे बुझा सकते हैं ना, वो वाला। ओके, फिर जो इनएडिबल आइटम्स मीन्स अखाद्य मतलब जिसको खाने के लायक नहीं होती, उसी आइटम को बेचने के जो बेचता है, अखाद्य। इनएडिबल मतलब कोई ऐसी चीज़ें होती है जो खा नहीं सकते, उस आइटम का जो सेलिंग करना है उसके विरुद्ध एक्शंस लेना है। ओके, चलो, यहाँ प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, मतलब गार्डन और लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना, ये सब कॉरपोरेशन का काम है। ओके, चलो, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम्स। अब जो कंस्ट्रक्शन मतलब कल्चरल जो बिल्डिंग है पहले के ज़माने में जो बनी चुकी है, कल्चरल बिल्डिंग्स और वो जो ऑडिटोरियम्स होते हैं उसका कंस्ट्रक्ट मतलब वहाँ जहाँ ऐसा लगे कि यहाँ सुधारने का है वहाँ सुधारना चाहिए, और जो दीवार है उसको मेंटेन करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको देख सके। ओके, यानी इतना कंस्ट्रक्ट करना है, मेंटेन करना पड़ेगा जो कल्चरल बिल्डिंग है उसका, ऑडिटोरियम से उसका। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ मेरा वीडियो स्टॉप करें। ओके, in next video I will continue from here. Okay, bye.